वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सब ने गायत्री मंत्र का जाप किया। गायत्री मंत्र का हिंदी अर्थ होता है जो प्राण स्वरूप है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है, परम पिता परमेश्वर है, उसको आप किसी भी नाम से जानते हो। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ही ईसा मसीह, हर नाम तुझ में समा रहा। अब आप उनको किसी भी नाम से जानते हो, चाहे उसको माता पिता के नाम से जानते हो, गुरुदेव के नाम से जानते हो, आप किसी भी राम, रहीम, खुदा, जीसस, गुरु नानक जिस नाम से जानते हो, बात बराबर है। बात क्या है? बराबर है। अब कोई आपसे पूछेगा कि पोखर में कितना चम्मच पानी है, आप क्या बोलिएगा? इन्फिनिटी। अब आपसे कोई पूछेगा समुद्र में कितना चम्मच पानी है? इन्फिनिटी। अब कोई पूछेगा कुआं में कितना चम्मच पानी है? इन्फिनिटी। अब बताइए, सबका अलग अलग मैग्नीट्यूड है, लेकिन सबको क्या बोलेंगे? अनंत। तो आप भगवान को किसी भी नाम से जानते हैं। किसी के लिए माता पिता ही भगवान है, किसी के लिए गुरु भगवान है, किसी के लिए आप किसी नाम से जाने, बोध उन्हीं का होता है। समझ गए? तो उनसे बस प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को सही दिशा की ओर प्रेरित करे, हमारी बुद्धि को सही दिशा की ओर प्रेरित करे। देखिए, अचानक से सूर्य का प्रकाश आ गया, यानी हम सबकी बुद्धि बदलने वाली है। बोलिए भारत माता की जय। एक दो छोटा छोटा बात से अपनी बात को शुरू करेंगे। थोड़ा सा 10-15 मिनट का समय लेंगे, फिर विवेकानंद जी का पूरा कहानी आपको हम बताएंगे। देखिए, एक बार विवेकानंद जी जब अमेरिका में थे तो अपने रूम में थे, पढ़ रहे थे, ज़्यादातर पढ़ने का स्वभाव था उनको। तो उनके बहुत सारे अंग्रेज मित्र बन गए। सोचिए, तो बहुत सारे अंग्रेज मित्र बन गए, सभी आ गए उनके पास, आए उनके कमरा में आए। जब उनके कमरा में आते हैं तो उनका जो बेड लगा हुआ था, बेड के बगल में जो टेबल था, उस टेबल पे बहुत सारा किताब रखा हुआ था, बहुत सारा किताब रखा हुआ था। उसमें गीता भी थी और गीता रखी हुई थी नीचे में, उसके ऊपर लगभग 15-20 किताब रखा हुआ था। उसमें बहुत सारे किताब अंग्रेज राइटर का था, बहुत सारा किताब अंग्रेज राइटर का था। 15-20 किताब रखा हुआ था, नीचे में गीता ही थी। ठीक है। तो जब वो अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि उस टेबल पर गीता रखी हुई, उसके ऊपर बहुत सारा 15-20 अंग्रेज राइटर का किताब रखा हुआ है। वो आके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और हंस के कहते हैं कि स्वामी जी, फाइनली यू एक्सेप्ट इट, फाइनली आपने मान लिया कि हमारे जो अंग्रेज राइटर है, हमारा जो अंग्रेजी का किताब है वो सब ऊपर है, आपकी गीता सबके नीचे है, आपकी गीता सबके नीचे है और हमारा किताब सारा ऊपर है। फाइनली आपने ये मान लिया। तो बोले तब विवेकानंद जी थे, जवाब तो वैसे ही देते थे। तो उन्होंने देखा, बोले ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 20 किताब रखा हुआ था ऊपर, एक नीचे गीता रखा हुआ था। उन्होंने क्या किया, गीता को पकड़ा और खींचा। जैसे खींचा, उन्होंने गीता को जैसे खींचा, सारा किताब भरभरा के गिर गया, भरभरा के गिर गया। उन्होंने कहा, बेटा बेस तो यही है, बेटा बेस तो यही है। समझ गए? तो सबका बेस तो यही है, आधार तो यही है। तो स्वामी विवेकानंद साधारण बात नहीं थे। एक दो छोटी छोटी कहानी और हम सुनाते हैं, उनके बाद उनके जीवन में जाएंगे। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी एक कहानी, एक अपने जब भी वो कुछ बोलते थे तो इनको जरूर बोलते थे। एक बार वो काशी बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए, तो जब काशी विश्वनाथ गए थे, तो जब वहाँ से वो विश्वनाथ से दर्शन करके आ रहे थे तो पीले वस्त्र में थे, उस तरह की टोपी थी,
उनका वैसा वस्त्र था। तो उनको देख करके बहुत सारे बंदर उनके पीछे लग गए कि इनके पास कुछ खाने पीने का वस्तु होगा। इस तरह का भाव के साथ 10-20 बंदर उनके पीछे लगने लगे। अब इनको लगा कि अचानक से ये जा रहे हैं, इनको लगा कि ये तो बंदर कुछ कर रहे थे, थोड़ा तेजी से चलने लगे, झटक के चलने लगे। जब ये झटक के चलने लगे, है कि नहीं है, तो और बंदर इनके पीछे तेजी से आने लगा। एक अचानक से रेंडम एक साधु जो वहां पर थे बगल में, उन्होंने इनको कहा कि बेटा डरो मत, रुक जाओ, बेटा डरो मत, रुक जाओ, है कि नहीं है। तो बेटा डरो मत, रुक जाओ, मुसीबतों से जितना भागोगे, उन्होंने कहा कि मुसीबतों से जितना भागोगे वो उतना तुम्हारे पीछे आएगा, मुसीबतों से जितना भागोगे वो उतना तुम्हारे पीछे आएगा। स्वामी जी रुक गए। जब स्वामी जी रुक गए तो सारे बंदर भी वहां रुक गए। तो इनको आश्चर्यचकित हो गई। इनको वहां पर बोध हुआ कि जीवन में कोई भी समस्या आएगी, जीवन में कोई भी संघर्ष आएगा, कोई भी तकलीफ आएगा, उससे भागना नहीं है, उसका डट कर के मुकाबला करना है, डट करके मुकाबला करना है। आपको याद रखना है कि जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, इस लाइन को आप सुनिएगा कि जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ देना। जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ देना, वही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, वही तेरी मुश्किल को आसान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है कि नहीं है, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। जब भी आप अच्छा कार्य करेंगे तो हमेशा ईश्वर आपके साथ रहेगा। अब सोचिए कितने युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं जो ऐसे भी घूम रहे हैं, लेकिन इस शक्तिपीठ में, इस केंद्र में आप पहुंचे। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि ऐसा मत समझिए आप पहुंचे, आपको हमने बुलाया है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं आपको हमने बुलाया है, हजारों लाखों में से हमने आपको चुना है, और हमने आपको चुना है। और जिसके अंदर ईश्वरीय शक्ति होता है वही ईश्वरीय गुण होता है, वही इस तरह के शक्तिपीठ की ओर खींचे हुए चले आते हैं। जिसके अंदर चुंबकीय गुण होता है वही तो चुंबक की ओर खींचे हुए चले आते हैं। तो आप सबके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, आप सबके अंदर ईश्वरीय गुण है, तब आप यहाँ खींचे हुए आए हैं। बस जरूरत है उसको जागृत करने का, बस जरूरत है उसको जागृत करने का। एक स्वामी जी के लिए कहानी है कि एक बार स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। एक युवा, एक लड़का आता है। अब वो लड़का आकर के कहता है, स्वामी जी हम बहुत सारा काम करते हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती, हमको सफलता नहीं मिलती है, पढ़ाई में नहीं मिलती है, कोई कार्य और करते हैं हमको सफलता नहीं मिलती है। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। बोले ठीक है, एक मेरा काम कर लीजिए। बोले क्यों, कौन सा काम? बोले एक मेरा पालतू कुत्ता है, इसको थोड़ा सा आप घुमा करके लेते आइए, घुमा करके लेते आइए। अब वो आदमी क्या किया, ले गया, घुमा करके लाया। जब वो कुत्ता को घुमा करके लाते हैं तो कुत्ता हाँफ रहा था, और वो आदमी बड़ा नॉर्मल था। जी जैसे जैसे इसको हम रास्ते में घुमाने ले गए, ये कभी उधर दौड़ता था। जो उसको चीज दिखाई पड़े उसी के पीछे दौड़ता था, एक तरफ कभी एकाग्र नहीं रहता था। हम एक रास्ता, सीधा रास्ता गए, सीधा रास्ता आए, लेकिन ये कुत्ता कभी सीधा रास्ता गया नहीं, इस कारण से ये हाँफ रहा है। बोले हमारा आपका भी स्वभाव वैसा ही है। हम जब जीवन में जो लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, हमको जीवन में हमेशा उस लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा लक्ष्य बदलता रहे, नहीं, अगर एक लक्ष्य का पालन करके आप उधर चलेंगे तो हमेशा आपको सफलता मिलेगी। बोलिए हमेशा आपको सफलता मिलेगी, याद रहेगा। एक छोटी कहानी बता देते हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी बचपन से बड़ा चंचल स्वभाव के थे। कैसे स्वभाव के थे? चंचल के स्वभाव थे। तो अब ध्यान से सुनिएगा ये कहानी।